बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास फर्स्ट ईयर है उसका कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। इससे पहले जो हमारे पास 2 लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स को देखा था इसके अंदर कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक्चुअली में क्या होती है। अभी भी जो हमारा पोर्शन आज हमने स्टार्ट करना है इनपुट डिवाइसेस का, ये इंशाल्लाह 3 लेक्चर्स के अंदर मैं इसको वाइंड अप करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इनपुट डिवाइसेस करनी, फिर ऑब्वियसली इसके बाद आप लोग आउटपुट डिवाइसेस को भी हम इंशाल्लाह से 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम उसको भी वाइंड अप करेंगे। ये जो आपका पोर्शन है ये ऑब्वियसली है तो रिवीजन ही, आप लोग ये चीज़ें 9th-10th के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। इवन के जो डेफिनेशंस हैं वो भी ऑलमोस्ट वैसी ही लिखी हुई हैं जैसी आप लोग 9th-10th के अंदर पढ़ के आए। अब ये जो आपका पोर्शन है ये उन्होंने दोबारा से आपको क्यों दिया है, इसके पीछे ऑब्वियसली 3-4 रीज़न्स हैं। आपके पास मैट्रिकुलेशन जो है उसके अंदर ऐसे बच्चे भी अवेलेबल होते हैं जो कि वहाँ पे तो बायोलॉजी पढ़ लेते हैं लेकिन आगे जाके वो ICS की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से उनके तक ये गैप उनका जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उनको भी इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए वो आपको चैप्टर नंबर 1 है हमारा वो बेसिकली है ही बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उस वजह से इसके अंदर अभी हमने बेसिक्स को ही कवर अप करना है। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा बोरिंग ना फील हो। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इन चीज़ों को वाइंड अप करें इंशाल्लाह। ठीक है, कीबोर्ड है हमारे पास अवेलेबल। कीबोर्ड आपके पास सेम एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है जो कि 9th-10th के अंदर अवेलेबल होती हैं। थोड़ी सी मैं आपसे एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर करना चाहूँगा। हमारे पास जो कीबोर्ड थे ये 2 तरह के हमारे पास आए थे। ठीक है, एक हमारा वॉज़नियाक था और दूसरा हमारा QWERTY था। ठीक है, अब इस टाइम QWERTY जो है वो दुनिया में यूज़ होता है बड़ी कॉमनली, वॉज़नियाक भी इसकी एक टाइप थी। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे पास कि हमारा जो कीबोर्ड है ये हमारे पास माउस से बहुत ज़्यादा पहले आ गया था। तो हमें इसके अंदर ऐसी कीज़ भी मिल जाती हैं जिनकी अब तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास माउस का कर्सर अवेलेबल है। ठीक है, हम उसको यूज़ करके कोई भी चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन आज से पहले, ठीक है, माउस के आने से पहले हमारे पास कीबोर्ड ही था जो कि हमें हर चीज़ को मूव करने में, एंटर करने में, डिलीट करने में, इंसर्ट करने में हेल्प आउट करता था। अब आप लोगों ने 9th-10th के अंदर जो कीज़ के नाम पढ़े थे वो आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़ थी, अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ थी। ठीक है, और आपके पास आपकी न्यूमेरिक कीज़ थी, और साथ उन्होंने आपको एक चौथी कीज़ बताई थी फंक्शन कीज़ आपके पास। ठीक है, अब उन्होंने उसके थोड़े से नाम को एडवांस कर दिया है। अब वो आपको 4 कीज़ बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता रहा है आपकी फंक्शन कीज़, देन न्यूमेरिक है, देन कर्सर है, और फिर आपका मेन कीबोर्ड आ जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली क्योंकि आप माशाल्लाह जो है एंड्रॉयड और iOS की जनरेशन है, आपको पता है कि आपके पास ऊपर एक कीज़ का सेट अवेलेबल होता है और ये आपके पास 3 इस तरह से सेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आजकल के जो बच्चे हैं वो गेमिंग करते हैं, टेक्सटिंग आप लोगों के लिए बड़ी कॉमन है, वो भी वहाँ पे तकरीबन सेम वही कीबोर्ड अवेलेबल होता है टाइपिंग के लिए। ठीक है, आप लोगों ने वो नोकिया का दौर नहीं देखा हुआ जहाँ पे आपको एस का बटन दबाने के लिए भी 4 दफ़ा बटन दबाना पड़ता था। फर्स्ट ऑफ ऑल P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। आप लोगों जनरेशन जो है आपकी वो उससे बच गई थी। तो आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी फंक्शन कीज़ है। फंक्शन कीज़ जो है वो बिल्कुल टॉप पे होती हैं। ठीक है, आपके पास ये F1 से लेके F12 तक अवेलेबल होती हैं और हर फंक्शन की का कोई ना कोई फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। नॉर्मली तो ये बायोस के अंदर यूज़ होती हैं जो आपका बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है, उसके अंदर इसको मूव आपको करवाने में, चीज़ों को इंसर्ट करने में, डिलीट करने में, सेटिंग्स को सेव करने में F10 का फंक्शन यूज़ होता है। तो ये सारी की सारी कीज़ वहाँ पे आती है। ठीक है, वो कितनी डिटेल आपको बता भी नहीं रहा, जिसको आपको यही डेफिनेशन बता रहा है जो मैंने आपको भी बता दी। देन आपकी न्यूमेरिक कीज़ आती हैं। न्यूमेरिक कीज़ आपकी ऑब्वियसली इस तरफ होती हैं और ये आपके नंबर्स वाले जो 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं ये वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं और फंक्शन कीज़ के नीचे भी एक पोर्शन बना होता है, वहाँ पे भी सेम कीज़ अवेलेबल होती हैं। इनकी भी ड्यूल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं लेकिन वो हम आगे जाके यहाँ पे देखेंगे जब हम शिफ्ट कंट्रोल की तरफ आएंगे। देन आपकी कर्सर कंट्रोल कीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीज़ है, टोटल 4 होती हैं। ठीक है, अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमारा लेफ़्ट राइट चेंज हो सकता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो कर्सर कंट्रोल कीज़ जो है हमारी वो वही 4 होती हैं और वो आपके यूजेज में आती हैं, आप लोग उससे मेनली वाकिफ़ हैं। देन आपका मेन कीबोर्ड है, वो आपका ये वाला पोर्शन होता है मेन कीबोर्ड का, जिसके अंदर आपके पास A to Z वहाँ पे कीबोर्ड अवेलेबल होता है और जो आपका QWERTY की फॉर्म में होता है। ठीक है, QWERTY जो है अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो पहले जो कुछ वर्ड्स हैं वो QWERTY ही होते हैं, तो उस वजह से इसका नाम जो है वो QWERTY पड़ा हुआ। ठीक है, ये जो हमारे पास QWERTY कीबोर्ड अवेलेबल है इसके पीछे कोई भी साइंस नहीं है कि हमने किस तरह से इसको ये टाइपिंग के लिए बनाया है। ये बस एक बंदे ने बना दिया था, सारे उसको यूज़ करने लगे और वही अब कन्वेंशंस, वही नॉर्म्स अब हमारे पास चल रही हैं। ठीक है, और वही हमने आगे कंटिन्यू किया हो।
अब हम आते हैं कुछ कीज़ की तरफ जो कि आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल होती हैं और जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं। पहली बात तो ये कि सबसे टॉप पे यहाँ पे आपके पास एस्केप की होती है, ठीक है। एस्केप की जो डेफिनेशन है यहाँ पे उन्होंने जो दिया वो ये है कि जब आप किसी प्रोग्राम में अवेलेबल है, अगर आपने उससे बाहर निकलना है तो आप एस्केप दबा देते हैं, ठीक है। अब आपने इन बातों को लाजमी याद रखना है कि ये जो कीज़ थी, ठीक है, ये माउस के आने से पहले माउस के बहुत पहले से ही आ गई थी, ठीक है। इसके अंदर तकरीबन 50 to 70 ईयर्स का हमारे पास इवन गैप है, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर गैप है, ठीक है। तो हमारे पास जो एस्केप की थी वो हमारे उसके पास पहले हमारे पास ये जो हमारे अब हम बटन्स यूज़ कर लेते हैं क्रॉस वाला, ठीक है। ये जब हम 3 बटन्स को बड़ी कॉमनली माउस की कर्सर से यूज़ कर लेते हैं, ये पहले अवेलेबल नहीं होते थे, तो ठीक है, इसलिए हमारे पास एस्केप की तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल थी। अब हम इसको बड़ा इतना कॉमनली अब यूज़ नहीं करते। देन हमारे पास टैब की, ठीक है। टैब की जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पर्टिकुलर एक पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो वो जो हम स्टार्ट में गैप देते हैं वो टैब का गैप होता है। तो ये जो थी आपके पास अवेलेबल थी और ये यही करती थी। जब आप इसको फर्स्ट टाइम दबाएंगे तो ये आपको एक पैराग्राफ के गैप पे ले आएगी। अगर आपने वहाँ पे कोई पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, आप सेकंड टाइम दबाएंगे तो ये आपको पैराग्राफ के एंड पे ले जाएगी, और अगर आप इसको फिर दबाएंगे तो ये आपको पेज के एंड पे ले जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टैब की फंक्शनैलिटी थी। देन हमारे पास कैप्स लॉक की है। कैप्स लॉक की जो की थी ये आपके पास हमारे पास यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं वो कैपिटल फॉर्म में लिखे होते हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप टाइपिंग करते हैं तो हमारे पास वो सारे की सारी जो कीज़ हैं वो स्मॉल में टाइपिंग करते हैं, ठीक है। अगर हम कैप्स लॉक का बटन दबा देंगे तो इसकी जो की होती है यहाँ पे अवेलेबल होती है, उसके ऊपर एक लाइट भी ब्लिंक कर रही होती है, ठीक है। ऐसे करके हमारी की है तो यहाँ पे एक लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही होती है, और ये जो लाइट हमारे पास अवेलेबल है ये ऑन हो जाती है। जैसे ये ऑन हो जाएगी, येलो कलर की होती है नॉर्मली या ऑरेंज कलर की होती है, कीबोर्ड पर डिपेंड करता है आपने कौन सा ख़रीदा है, ठीक है। तो कैप्स लॉक की जब आपके पास ऑन हो जाएगी तो फिर सारे के सारे हमारे पास जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर वो छोटी ABCD में नहीं, वो बड़ी ABCD में बाय डिफ़ॉल्ट लिखे जाएंगे। आप इसको फिर दबाएंगे तो लाइट बंद हो जाएगी और वो दोबारा से स्मॉल में लिखने लग जाएगा। देन आपके पास ये 3 जॉइंट कीज़ आती हैं, ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। ये जो कीज़ हैं इन तीनों की एक ही डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। वो आपको कहता है कि हमारे पास ये जो कीज़ हैं इनकी बड़ी मेजर फंक्शनैलिटी है, और ये शिफ्ट जो की है ये कंट्रोल और ऑल्ट के साथ मिलके, कंट्रोल की शिफ्ट और ऑल्ट के साथ मिलके, और ऑल्ट की शिफ्ट और कंट्रोल के साथ मिलके बहुत सारे शॉर्टकट्स या बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करती है। तो इस लिहाज से इनकी डेफिनेशन तो याद करना आसान हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, आप तीनों चीज़ों की एक ही डेफिनेशन मुझे बताई जा रही, ठीक है। अब अगर आप लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वर्ड है, ऑफिस है, पावर पॉइंट है, तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बड़ी कॉमन सी फंक्शनैलिटी आपको पता होती है जो कि Ctrl+C है, ठीक है। Ctrl+C से चीज़ कॉपी हो जाती थी, ठीक है, और Ctrl+V से आगे जाके पेस्ट हो जाती थी, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास ये जो चीज़ें थी इनकी फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल है, शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की, और ये आपस में मिलके बहुत सारे शॉर्टकट्स बनाते हैं जो कि बहुत हैंडी हैं, बहुत फ़ायदेमंद देते हैं आपको जब आप प्रोफेशनली आ जाते हैं फील्ड के अंदर। देन हमारे पास बैक स्पेस की है, ठीक है। बैक स्पेस की की भी जो है यहाँ पे टॉप पे अवेलेबल होती है, और ये आपके पास चीज़ों को मिटाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। आप इसको अगर दबाए रखेंगे तो वो आपके पास टेक्स्ट को डिलीट करती जाएगी, अगर जहाँ पे आप रुक जाएंगे वहाँ पे वो मिटाना भी रुक जाएगी। देन आपके पास एंटर की है जो कि सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है, डिपेंड करता होता है कीबोर्ड में किस फॉर्म में अवेलेबल है। नॉर्मली इस तरह की फॉर्म में एक की अवेलेबल होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होती है। जब भी आपने किसी चीज़ को क्लिक करना है तो आप एंटर की यूज़ करते हैं, बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। देन हमारे पास कुछ कीज़ ऐसी आती हैं जिनके नाम आपने इतने कॉमनली नहीं सुने हुए, ठीक है। ये वाली भी, ये जो हमारे पास कुछ कीज़ मैंने भी अंडरलाइन की हैं, ये बच्चों वो हैं जो कि आपके माउस के आने से पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, क्योंकि हमारे पास पहले ये कर्सर जो था ये अवेलेबल था ही नहीं, ठीक है। जब हमारे पास ये कर्सर अवेलेबल ही नहीं था तो उस वजह से हमें इन कीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता। एंड उसके वर्ड में उसकी डेफिनेशन है, आपकी चीज़ को ख़त्म करती थी। अब एस्केप और एंड का डिफरेंस आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। एस्केप का मतलब है कि आप उस प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे, एंड का मतलब है आप उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे वो चीज़ थी वहाँ पे वो वाइंड अप हो जाएगी, अगर आपने सेव की थी तो वेल एंड गुड, नहीं की थी तो वो ज़ाया हो जाएगी। देन पेज अप और पेज डाउन,
जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं जो कि पीडीएफ की फॉर्म में भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता था, तो अब तो आपके पास स्क्रीन के साइड पे स्क्रॉल बार होता है, आप वहाँ पे अपना कर्सर को लेके जाते हैं, कर्सर को दबाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे आप कर्सर को दबाते हैं आप नीचे मूव डाउन कर लेते हैं और आप पेज अप डाउन पे आराम से चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आपके पास ये दो कीज़ अवेलेबल थी। पेज अप से मतलब ये कि आप ऊपर वाले पेज पे चले जाएंगे और पेज डाउन से आप नीचे वाले पेज पे आ जाएंगे। देन हमारे पास एक होम की थी। होम की हमारे पास क्या करी थी कि आप जिनने कोई भी अगर वेबसाइट ओपन की हुई है, कोई भी आपने वर्ड की फ़ाइल ओपन की है, कोई आपने पीडीएफ की फ़ाइल ओपन की हुई है, तो उसका एक मेन पेज है आपके पास, ठीक है। उसमें आप किसी फॉर एग्जांपल आप 450th पेज पे गए हुए थे, देन यू वांट टू मूव बैक टू द वेरी फर्स्ट पेज जो उसका होम पेज था। आपने होम का जैसे बटन दबाया तो बजाय ये कि आप पेज आपका बटन जो है वो दबा के रखें या उसको 450 टाइम्स दबाएं, आप सिर्फ ये एक दफ़ा बटन दबाएं, वो आपको उस मेन स्क्रीन पे ले जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इट गोज़ फॉर द वेबसाइट्स, क्या आपने वेबसाइट में कोई टैब खोला हुआ था, आपने होम पे जाना, आप इसको दबाएं, वो आपको होम पे ले जाता है। देन हमारे पास इंसर्ट की थी, ठीक है। इंसर्ट की जो की थी, पहले मैं इनको ज़रा डिस्कस करूँ, देन मैं डिलीट की तरफ आता हूँ। इंसर्ट की जो की थी उसकी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी हुई है उन लोगों ने आपकी बुक के अंदर। वो आपको बताते हैं कि द इंसर्ट की व्हेन टॉगल्ड ऑफ कॉजेज कीड कैरेक्टर्स टू ओवरराइड अफेक्ट्स विद एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। अब ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि वो उसको चेंज कर देता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई और चीज़ लिख देता है विद अफिक्सिंग कैरेक्टर्स। कि जब आप इंसर्ट की तो बातें थे, तो आपने अगर आपको पता हो कि आप कभी टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, तो अगर आपने कहीं पे कोई चीज़ गलत लिख दी है, ठीक है, तो आप उस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सिलेक्ट करके आप उसको मिटा लें, या आप जैसे ही टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिट जाता है और उस जगह पे नई चीज़ लिखी जाती है। तो ये जो थी ये वही काम करती थी, लेकिन आपने याद रखना जब माउस नहीं होता था, ठीक है। अब हम मूव ऑन टू द डिलीट की। बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है, आप सब लोग इसको जानते हैं, चीज़ों को डिलीट करने के काम आती है और नॉर्मली चीज़ों को डिलीट करके रिसाइकल बिन में फेंकती है। इसको भी आप अगर शिफ्ट के साथ यूज़ करें, अगर आप शिफ्ट देन प्लस डिलीट दबाएंगे तो वो फिर चीज़ परमानेंटली डिलीट हो जाती है। देन आपके पास प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक और पॉज है। ये भी अब उतना कॉमनली यूज़ नहीं होता क्योंकि अब हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा एनिमेटेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, बहुत ज़्यादा जेस्चर्स आ गए हैं, स्क्रीन टच आ गई हैं, तो अब इनका इतना इस्तेमाल नहीं। प्रिंट स्क्रीन जो है, अगर आपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपके पास एक विंडोज़ का बटन होता है, आप पहले उसको दबाएं, देन आप इसको दबाएं तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अब आपके पास मुख्तलिफ एक्सटेंशंस भी अवेलेबल होती हैं जो आप यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए अब इसका यूज़ उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। देन स्क्रॉल लॉक, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन के साइड पे वो बार अवेलेबल है, अगर आपने उसको ऊपर नीचे मूव नहीं करना, आप ये दबाएंगे लॉक हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे लॉक ख़त्म हो जाएगा। और लास्टली आपकी पॉज, ठीक है। पॉज का जो बटन है वो क्या करेगा आपके पास कि जो भी चीज़ को आप रन कर रहे हैं उसको वहीं पे रोक देगा फॉर द टाइमिंग और वो चीज़ आपकी रैम में अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये बच्चों उन लोगों के लिए जिन्होंने 9th-10th के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी, आई होप सो कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। जो उन लोगों ने पहले पढ़ ली थी, अगर आपने लेक्चर पूरा सुना है तो अब आप लोगों को भी ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होगी क्योंकि उन्होंने आपको 9th-10th में इतनी डिटेल में ये बातें नहीं बताई थी, यहाँ पर डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा और रिफाइंड फॉर्म में थी, ठीक है। तो अब हमारा ये चीज़ पोर्शन जो है वो आज यहाँ पे वाइंड अप हो रहा है। देन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम माउस, ठीक है, आपके पास जो हमारा कीपैड अवेलेबल होते हैं और जो मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, स्कैनिंग डिवाइसेस, MIC, ROC, अब हमने उनको डिस्कस करना है इंशाल्लाह। उसको हम 2 लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।